शेयर कीजिए, दूसरों तक पहुंचाइए और आखिरी वचन तक आप बने रहिए। सो आइए प्रभु के पवित्र वचन को हम पढ़ेंगे। जब हम यशाया की पुस्तक पढ़ते हैं, उसका 53 अध्याय 53, यशाया की पुस्तक उसका चैप्टर 53, उसका 10वां वचन 10 से लेकर हम आगे तक चलेंगे। जैसे भी प्रभु का रूह हमें अगुवाई करता है, हम वचन को देखेंगे। पढ़ दीजिए हिंदी में। यशाया 53 वर्स 10। तो भी प्रभु की यही भाया कि उसे कुचले, उसी ने उसको रोकी कर दिया। जब तू उसका प्राण दोष बलि करे, तब वह अपना वंश देखने पाएगा। वह बहुत दिन जीवित रहेगा, उसके हाथ से प्रभु की इच्छा पूरी हो जाएगी। वह अपने प्राणों का दुख उठाकर उसे देखेगा और तृप्त होगा। अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास बहुतेरों को धर्मी ठहराएगा और उनके अधर्म के कामों का बोझ आप उठा लेगा। इस कारण मैं उसे महान लोगों के संग भाग दूंगा और वह सामर्थियों के संग लूट बांट लेगा, क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उंडेल दिया। वह अपराधियों के संग गिना गया, तो भी उसने बहुतों के पाप का बोझ उठा लिया और अपराधियों के लिए विनती करता है। आमीन। प्रियो, यहां पर प्रभु का जो जिंदा कलाम है, वचन है, 10 वचन से हम जब इसका 12 वचन तक इसका लास्ट वर्ष देखते हैं, यहां पर प्रभु का प्रेम, प्रभु का एक श्रेष्ठ प्लान जो है हमारे लिए प्रकट होता है। जब इस वचन को समयों के मुताबिक देखते हैं, बीते हुए पास्ट टाइम को देखते हैं, तो यह वचन यीशु मसीह के लिए बोला गया है। यीशु मसीह ने, जो खुदावंद का पुत्र, इकलौता पुत्र था, यीशु मसीह ने उस परमेश्वर के प्लान को पूरा किया। वो श्रेष्ठ पुत्र प्रभु का, उस पिता का, उसके बारे में जहां पर लिखा गया है कि परमेश्वर को यह भाया कि उसको कुचले, और उसको परमेश्वर ने खुद रोगी कर दिया। 39 40 कोरड़े लगाए गए, शरीर से कितना लहू बहा, कितने कष्ट, कितनी पीड़ाएं हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने सही। इसके पीछे का रीजन क्या है? जहां हमें मिलता है परमेश्वर को भाया कि उसको कुचले, उसको रोगी किया गया। क्यों? लिखा, जब तो उसका प्राण दोष बलि करे, तब वह अपना वंश देखने पाएगा, वह बहुत दिन जीवित रहेगा, उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। यीशु मसीह के लिए हम बाइबल को बंद करके साइड पे रख सकते हैं इन वचनों को पढ़ने के बाद। अभी नेक्स्ट जो फ्राइडे आने वाला है, गुड फ्राइडे बोलेंगे, फिर तीसरे दिन प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, रिजरेक्शन डे होगा, तो हम कहेंगे, फिर पढ़ेंगे इन वचनों को गुड फ्राइडे के दिन पढ़ने के बाद कहेंगे यह वचन यीशु मसीह के लिए बोला गया है। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, जहां जहां भी हैं आप, आज इस समय प्रभु आपसे बात कर रहा है। मैं आपको कहना चाहता हूं, आप अपने सीने पर हाथ रख करके मेरे साथ बोल सकते हो विश्वास के द्वारा, यदि आप खुदा की बेटी हैं, खुदा का बेटे हो आप, तो फिर आप अपने सीने पर हाथ रख कर कह सकते हैं, यह मेरे लिए आज का वचन है। क्यों आपके लिए वचन है? इसका कारण यह है कि जो कुछ भी वाचाएं, आशीषें, वायदे यीशु मसीह के साथ किए गए हैं, वो सारे वायदे, आशीषें सारी हमारे लिए भी है, क्योंकि वह पहले इकलौता पुत्र था, फिर वह पहलौठा बन गया जी उठने के बाद। मेरे प्रियो, वो पहलौठा
जब पहलौठा गिना जाता है वो पहले का बाद में हम। तो मैं आपको बताना चाहता हूं आज इस समय में इस वचन का क्या हमारे लिए महत्व है। यह श्रेष्ठ महत्व यह है क्योंकि जैसे यीशु मसीह को चुना गया पूरे संसार के लिए, यीशु मसीह को परमेश्वर ने कुचला। क्यों कुचला? ताकि बहुत सारे लोगों को बचा सके जो पाप में, बुराई में मृत्यु पाने वाले, उनको जीवन दान देने के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को कुचला और रोगी बनाया, दोष बलि करके दे दिया। और यहां पर हमें मिलता है इसलिए दोष बलि करे तब वह अपना वंश देखने पाएगा, वह बहुत दिन जीवित रहेगा, उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। यह हमें वचन मिलता है कि परमेश्वर की इच्छा यीशु मसीह के द्वारा पूरी हुई। एक पुत्र को बलिदान करके दिया ताकि बहुत सारे जो पाप में उसके मृतक पुत्र थे उनको जीवित कर सके। जो पाप के कारण मौत में, नरक में जाने वाले थे, उनको बचाने के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को चुना। और आज इस वचन का आज क्या संबंध है हमारे साथ, मैं कहना चाहता हूं। कौन हो आप? मैं दो तीन नाम आपके आगे रखना चाहता हूं। क्या आप परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हो? यदि हो तो फिर मैं आगे वचन आपको और बताऊंगा। क्या आप जोना नबी हो? क्या आप कुरनेलियस करके एक मनुष्य हो? मैं दो नाम आपके आगे और यीशु मसीह के साथ साथ रखना चाहता हूं। जब हम ऑनलाइन होने ही वाले थे तो पंजाब से फोन कॉल मुझे आई। वो बेटी मुझसे पूछ रही थी ऐसी विपत्ति क्यों, ऐसी परिस्थिति क्यों आ रही है संत जी। मैंने कहा बेटा, उससे पहले बहन जो मेरे साथ बैठी, भाई बैठे हैं, तो मुझे पूछ रहे थे। मैंने कहा आज हम हिंदी में मैसेज देंगे, तो मेरे पास हिंदी का बाइबल नहीं था, इन्हीं से मैंने ये बाइबल खोल लिया। तो मेरे मन में आ रहा था बहुत सारे भाई बहन पंजाबी को नहीं जानते तो हिंदी में बोलेंगे। तो सिस्टर जी बोले ठीक है, पहले मुझे बता दीजिए कौन से रेफरेंस पढ़ने हैं, तो क्या मैसेज आपने देना है। तो उससे ही जस्ट पहले मैं बोल रहा अभी तक मुझे नहीं मालूम क्या बोलना है। तो जब फोन कॉल आया तो एकदम प्रभु ने मुझको वो मैसेज दिया कि क्या यहां पर बोलना है और सभी के प्रश्नों का उत्तर। ऐसी विपत्ति क्यों, ऐसी परिस्थिति क्यों, ऐसे हालात क्यों हो गए, हम सभी ऐसे बोलते हैं। मैं कहना चाहता हूं इन्हीं वचनों से हमको प्रभु का एक विशेष हमारे लिए जो लक्ष्य है, हमारे लिए जो प्रभु की योजना है, वो हमें मालूम पड़ेगी। मैंने जोना नबी की बात करी है। जोना नबी की बात करते हैं तो वहां पर मैं चाहूंगा उस पुस्तक में जाएंगे, जोना नबी की पुस्तक, उसका पहला अध्याय में से कुछ वचनों को हम रीड करेंगे। मैं आपको कहना चाहता हूं, क्या आप परमेश्वर के पुत्र हो? क्या आप परमेश्वर की पुत्रियां हो? तो यदि हो तो कौन से पुत्र हो? क्या एक जिम्मेवारी आप लोगे आज इस समय में? आज के मैसेज का जो आधार है प्रभु का आपके लिए क्या एक सोच है, वो आपके आगे मैं रखना चाहता हूं। उससे पहले योना नबी की पुस्तक एक अध्याय को देखेंगे। जी, प्रभु का ये वचन हमित्रे के पुत्र योना के पास पहुंचा। जी, उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। परंतु योना प्रभु के सम्मुख से तशवीश को भाग जाने के लिए उठा और यापो नगर को जाकर तशवीश जाने वाला वह जहाज पाया और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया कि उनके साथ होकर प्रभु के सम्मुख से तशवीश को चला जाए।
तब प्रभु ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई और समुद्र में बड़ी आंधी उठी, यहाँ तक कि जहाज टूटने पर था। तब मल्लाह लोग डरकर अपने अपने देवता की दुहाई देने लगे और जहाज में जो व्यापार की सामग्री थी उसे समुद्र में फेंकने लगे कि जहाज हल्का हो जाए। परंतु योना जहाज के निचले भाग में उतरकर सो गया था और गहरी नींद में पड़ा हुआ था। तब माझी उसके निकट आकर कहने लगा, तू भारी नींद में पड़ा हुआ क्या करता है? उठ, अपने देवता की दुहाई दे। संभव है कि परमेश्वर हमारी चिंता करे और हमारा नाश ना हो। तब उन्होंने आपस में कहा, आओ हम चिट्ठी डालकर जान लें कि ये विपत्ति हम पर किसके कारण पड़ी है। हाँ, चिट्ठी डालकर हम जान लें कि यह विपत्ति हम पर किसके कारण पड़ी है। यह एक प्रश्न है। कोरोना वायरस क्यों? यह विपत्ति क्यों? यह अवस्था क्यों? हमारे बहुत सारे लोगों के जहन में, उसके सबके माइंड में एक प्रश्न उत्पन्न होता है, यह ऐसी परिस्थिति क्यों? परमेश्वर इतना क्रोधवान क्यों हुआ? मेरे प्रियो, बहुत सारे कारण है। यिर्मयाह की पुस्तक में भी देखेंगे, दानियल की पुस्तक में भी कुछ देखेंगे। हम कुछ वचनों को कोशिश करेंगे, मैं समेटने की प्रयत्न करूंगा कि जल्दी इसको क्लोज कर पाऊं, जैसे प्रभु अपने आत्मा के द्वारा अगुवाई करे। आज मेरे प्रियो ध्यान से सुनना, जब हम योना नबी की पुस्तक पढ़ते हैं तो दो यहां पर घटनाएं हमें प्रकट होती है। वो पहली घटना जिसके बारे में परमेश्वर बताता है, दूसरी घटना जब योना नबी परमेश्वर की उपस्थिति से भागता है, परमेश्वर की आज्ञाओं के विपरीत उलट वो भाग निकला। दो बातें आज अपने चारों ओर ध्यान लगा करके देखिए, हम में से कौन वफादार है? बड़ी आसानी से मेरी बहन, मेरे भाई परमेश्वर के ऊपर बड़ी आसानी से दोष लगाते हो। ये परमेश्वर इतना क्रोधवान क्यों हो गया? और अब बस भी करे परमेश्वर। कितने लोग इटली में मर गए, कितने यूएसए में मर गए, कितने चाइना, स्पेन, जर्मनी में मर गए, कितने इंग्लैंड में मर गए। रोज 700, 800, 1000, 1400, 1500 लोग हर एक देश में ऐसे खत्म होते जा रहे हैं। क्यों परमेश्वर इतना क्रोधवान है? हम परमेश्वर के ऊपर क्रोधवान है? परमेश्वर हमारे ऊपर क्रोधवान है? क्या ऐसे समस्याओं का हल होगा? नहीं मेरे प्रियो, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहां पर जब हम योना नबी की पुस्तक पढ़ते हैं, पहले अध्याय के पहले वर्सेस में जब हम चलते हैं, पहली घटना में परमेश्वर बताता है कि नीनवा शहर के लोगों के विरुद्ध प्रचार कर। नीनवा शहर के लोगों के विरोध में प्रचार कर। क्यों उनके विरोध में प्रचार कर? क्योंकि वे लोग बुराई करने पर तुले हुए हैं, वो बुरे हैं, बुराई करते हैं, बुराई ही उसका एक लक्ष्य है, पाप ही उसका लक्ष्य हो गया है। बुराई करना, व्यभिचार करना, भांत भांत की बुराई करना उसका लक्ष्य हो चुका है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज इस संसार का लक्ष्य कौन सा है? वो तो केवल नीनवा शहर के लोगों का ऐसा हाल था, आज तो पूरा वर्ल्ड ऐसी परिस्थिति में है। रिश्ते कहां चले गए? संसार किधर भाग रहा है? रेड ब्लड व्हाइट ब्लड में बदल रहा, चेंज हो गया सब कुछ। सारी दुनिया पाप में भाग रही है। हर एक मनुष्य की अंदरली हालत पाप में ही हो चुकी है। सब कुछ लालच के भीतर धंसता चला जा रहा है। यह पहला स्टेप है। तो अभी दूसरा, मेरे लिए अपनी मानूं तो सभी प्रभु के दास श्रेष्ठ है। मैं अपने आप को भी उनकी कतार में पेश करता हूं, अलग नहीं हूं। मैं भी अपने से प्रश्न करना चाहता हूं,
प्रभु मुझसे भी करता है, और आज पूरे वर्ल्ड के जितने भी प्रचारक हैं उनके आगे भी यही प्रश्न है। पहली गलती तो यह हुई कि पूरा संसार पाप में धंसता जा रहा है, और दूसरी गलती यहां क्या हुई है, दूसरी घटना क्या घटित हुई है। परमेश्वर ने जोना को कहा, जा करके उनके विरोध में प्रचार कर, उनको उनके पापों के स्मरण करा, उनको बता कि कितने पाप में वो धंसते चले जा रहे हैं, उनको बता कि वो पाप की जीवन को छोड़ दे। और आज मुझसे और बहुत सारे प्रभु अपने पुत्र और पुत्रियों से, जिनको चुन करके वरदानों से, फलों से भर करके प्रभु ने रखा हुआ, वो कहता, जा निकल, जा करके प्रचार कर, जा करके प्रचार कर, उनको बता, उनकी गलतियों के बारे में बता, उनको बता तू गलत है। परंतु हम जितने भी सेवक लोग हैं, जितने भी सेवकाई करने के लिए अभी उत्पन्न हुए हैं, कुछ बड़े पेड़ हैं जो मन मर्जी के ऊपर तुले हुए हैं, और कुछ जो निचले भाग के उत्पन्न हो रहे हैं, मेरे जैसे छोटे छोटे दास है, वो भी अपना अपना मार्ग लिए हुए लालच की सेवकाई है, स्वार्थ की सेवकाई है। जो परमेश्वर का जिंदा वचन हमें दिया गया है वो प्रचार नहीं करते, हम उस प्रचार से भागते हैं। आयतें निकालेंगे, वही निकालेंगे, परमेश्वर तुझको ब्लेस करने जा रहा, परमेश्वर तुझको ब्लेस करने जा रहा। ये भी बताइए कि परमेश्वर तुझको स्वर्ग राज में लेकर जाना चाहता है। तेरे वस्त्र पाप में मैले हो चुके, इसको बदल डाल, ये बताने की आवश्यकता है। तो ये दूसरी घटना कहां घटा कि जोना नबी को पहली घटना तो परमेश्वर ने बताई कि लोग पाप में है, तू जल के सेवकाई कर। तो वहां सेवकाई करने की, वो मन फिराने की सेवकाई करने की वो इच्छा के अनुसार नहीं चला, परंतु उसके विपरीत भागा। तो फिर क्या लिखा हुआ, आगे लिखा है कि वो भाड़ा देकर के परमेश्वर की उपस्थिति से भागा। तीसरा वचन सिस्टर जी फिर प्लीज पढ़ दीजिए। परंतु योना प्रभु के सम्मुख से तशवीश को भाग जाने के लिए उठा। आज कहां है, हम सेवक भी भागे हुए हैं। सेवक का मतलब पास्टर केवल नहीं है, उसी में जो विश्वास करने वाले, मैं सबकी बात कर रहा हूं। आप हो सकता है जिस भी कांग्रेगेशन, जिस भी फेलोशिप में, जिस भी कलीसिया के आप सदस्य हो, आप अपना दिमाग भगाने की कोशिश करेंगे, अपने पास्टर को जांचने की कोशिश में लग जाएंगे। मैं ऐसी बात नहीं कहना चाहता मेरे प्रियो, आप इस बात को समझिए ध्यान से। केवल पास्टर की बात नहीं है, विश्वासी से लेकर आप कौन से पद पर तैनात हो, किस परमेश्वर के प्लान का, परमेश्वर की योजना में कहां पर कौन सा हिस्सा आपको मिला हुआ है, वह उसी में क्या आप वफादार हो, यह प्रश्न है। इसलिए योना को परमेश्वर ने जब कहा तो योना भागा, परमेश्वर के यहोवा के सन्मुख से तर्शीश को भाग जाने के लिए उठा। मैं और आप एक तो पहले ही संसार पाप में, दूसरा हम जो मसीह के कहलाते हैं, मेरे प्रियो कहीं ना कहीं हम भी जिम्मेवारी से भागे हुए हैं। बड़ा आसान सा तरीका है। प्रभु यीशु मसीह के पास कुछ लोग आए, तो वह लोग कुछ कहने लगे यीशु मसीह को, बता रहे थे कि कैसे वहां पर कुछ लोग मारे गए, एक बुर्ज गिर गया, उसके नीचे आकर के मर गए, और बहुत सारे लोगों की बात की गई। वहां पर प्रभु ने कहा, सुनो, ऐसा नहीं है कि उन्होंने ज्यादा पाप किए थे तब उनकी मृत्यु हो गई, यदि तुम लोग भी मन ना फिराओगे तो तुम्हारा भी यही हश्र होगा। मेरे प्रियो, दूसरों पर दोष लगा देना बड़ा आसान है। उसके कारण मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपका परिवार टूट रहा है, आज यह संसार टूट गया,
आज ये पूरा संसार, पूरे देश टूट गए, कहीं आपके कारण तो नहीं। मैं पहला वचन जो मैंने पढ़ा है, लिखा कि परमेश्वर को भाया कि वह अपने पुत्र को भाया कि उसको कुचले, उसको रोगी बना दिया, ताकि बहुत सारे लोगों का मन फिर जाए, बहुत सारे लोग मृतकों में से जो पाप में मृत्यु का मरे हुए हैं उनको जिंदा कर सके। वो अपनी बहुत सारी संतान को देखना चाहता है। ये तो यीशु मसीह की बात की गई है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप जोना के जैसे जीवन जी रहे हो? ये विपत्ति बोलेंगे, मसीही लोग बोलेंगे संसार पाप में है इसलिए ऐसी विपत्ति आई। नीनवा शहर के लोग पाप में थे इसलिए ऐसी विपत्ति आई, परंतु जहाज में समस्या आई, जहाज में, समुद्र में आंधी आई, वो किसकी वजह से थी? इसलिए आज मैं इस बात को कहकर के कलाम को क्लोज करने की कोशिश करूंगा। मैं कहना चाहता हूं, अपने आप को जांचे मेरी बहन, मेरे भाई। कहीं आज कोरोना वायरस का जो महामारी का दोष हम कोई चाइना पर लगा रहा है। बड़े दुख की बात है, भारत में मुसलमानों के ऊपर दोष लगाया जा रहा है। बड़े दुख की बात है कि दूसरे के ऊपर दोष लगा करके खुद को फ्री कर रहे हो। मैं कहना चाहता हूं, यह जिम्मेवारी हर एक सरकार को लेनी पड़ेगी, यह जिम्मेवारी हर ऊंचे पद वालों को भी लेनी पड़ेगी, और यह जिम्मेवारी एक साधारण कार्य करने वाले मजदूर को भी लेनी पड़ेगी कि मेरे ही पापों के कारण इस संसार में विपत्ति आई है। बड़ा आसान है दूसरों के ऊपर दोष लगाकर फ्री हो जाना, पर असली रिस्पॉन्सिबिलिटी आज हमारी क्या बनती है? मैं सैल्यूट करता हूं प्रभु के दास दानियल को। मैं चाहूंगा उसके दानियल की पुस्तक में जब हम जाएंगे वहां पढ़ेंगे दानियल की पुस्तक, उसका 9वां अध्याय। जोना नबी की बात हम कर रहे थे, तो मेरे भाइयों उस समय यदि जोना नबी वापस नीनवा शहर में ना जाता तो उस समय नीनवा शहर के लोगों का बचाव नहीं था। परमेश्वर चाहता था कि उसका दास, जिसको मैंने संदेशवाहक होने का अवसर दिया, मेरा संदेश वहां तक पहुंचाए, तो वो भाग रहा था। आज मैं और आप जिम्मेवारी से भाग रहे हैं। यह भी एक तूफान का कारण है, यह भी दुख का कारण है। और लोग तो संसार के लोग तो पाप में नष्ट हो रहे हैं, हम भी कुछ अच्छा योगदान नहीं डाल रहे। हम भी कहते हैं कि वो जली के ऊपर घी डालने की बात कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? कल एक किसी विश्वासी जन से बात हो रही थी, बड़ी गहरी बात है। मैं सारे उन लोगों को यहां से कहना चाहता हूं जिन लोगों की परमेश्वर ने आत्मिक आंखों को खोला हुआ है, उनसे मैं एक प्रश्न करना चाहता हूं। क्या जिम्मेवारी बनती है आज अंत के समय में प्रभु की जो वरदान है, वो भले वो विश्वासी है, भले कोई पर्सन है, सबके ऊपर प्रभु इन दिनों में उड़ेलता जा रहा है। कुछ कुछ भाइयों की एज उम्र देखते हैं, कोई इतनी उम्र उसकी नहीं है, परंतु वो भी आगे अपने नाम के आगे प्रोफेट लिख देता है। अच्छी बात है, नबी होना, परमेश्वर उनसे बातें करता है, परमेश्वर भेदों को बताता है, बहुत अच्छी बात है। पर मैं एक प्रश्न जरूर यहां पर करना चाहता हूं। दो बातें आप भी जरूर ध्यान में सुनिए, ध्यान से। दो बातें हमारे एक विजन में आती है, सुनिए। मैं एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूं। मैंने एक रोज प्रार्थना में मैंने एक सपना देखा, एक दर्शन देखा, एक रोया देखा। रोए में देख रहा है एक बांझ बहन है,
रो रही है। मैं प्रार्थना में देख रहा हूं कि प्रभु ने उस बहन को ब्लेस कर दिया, तो वो बहन आने वाले समय में मां बनने में जा रही है प्रभु की आशीष के द्वारा। आमीन। सो ऐसा देखा, मुझे खुशी है इस बात की, मैंने ये दर्शन देखा। और ठीक दूसरा ही फिर प्रार्थना में था, जब सोया पड़ा था, फिर एक रोया देखा, एक सपना देखा। एक बहन रास्ते में जा रही है, एक भाई जा रहा है, उसका एक्सीडेंट हो गया, दोनों टांगे टूट गई। तो वो करता क्या था? परमेश्वर के साथ वफादार नहीं था। प्रभु का दास भी जानता है वो वफादार नहीं है। वो रास्ते में जा रहा था, दोनों टांगे टूट गई है। ऐसा करके प्रभु ने दोनों के बारे में दिखाया। एक बहन के बारे में दिखाया, प्रभु उसको बच्चा देने जा रहा है, 9 महीने बाद वो दर्शन पूरा होगा। एक भाई के बारे में दिखाया, 3 महीने बाद वो भी दर्शन पूरा हो गया है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि उस बहन के लिए तो गवाही है कि खुदावंद ने बहन मुझे दिखाया कि प्रभु आपको आशीष देने जा रहा है, आप टेंशन मत लीजिए, एक गवाही है। और खुदावंद ने 9 महीने बाद उस बहन को ब्लेस कर दिया। वो चर्च में आ रही है और देख रहे हैं, सभी गवाही के साथ जुड़ रहे हैं। पर एक भाई के लिए प्रभु ने दिखाया कि उसकी दोनों टांगे टूट रही है। तो अब प्रभु के उस प्रेमी का, उस भले वो बहन है जिसकी आत्मिक आंखें खोली, या भले वो भाई है, तो उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? आप बताइए। दोनों ही गवाहियां हैं उसकी। ऐसा ना मैं अकेले प्रचार करता रहूं, आपको भी साथ में जोड़ दूं। यही एक किस्मत है। आज जिनकी आत्मिक आंखें खुली है, उसको यह भेद नहीं मालूम कि यदि परमेश्वर ने उनको कुछ दिखाया, उसके पीछे क्या रीजन है। हम क्या करते हैं? परमेश्वर ने हमें दिखाया। बात कल शाम को ऐसे हो रही थी, अरब से कहीं से मुझे कॉल आई, फोन कॉल थी। तो आत्मिक आंखें खुली हुई है, परमेश्वर दिखा रहा है। किसी भाई का वो नया शादी हुआ तो वो रिश्ता टूट नहीं पा रहा, जॉब चली गई, शादी के बाद बड़ी प्रॉब्लम्स। तो वो जन कहने लगा ऐसा होना ही था। तो वो खुश हो रहा है कि मेरी जो प्रभु ने मुझे दिखा रहा है वो पूरा हो रहा है। अरे वाह, आज भी जोना नबी से हम कम नहीं है। सच्चाई से भागते हैं। गलत दर्शन आपको हुआ है। गलत का मतलब परमेश्वर ने गलत नहीं दिखाया, मतलब किसी की हानि हो रही है, किसी की टांगे टूटने वाली है, परमेश्वर ने आपको दिखाया है। तो आप इंतजार करते हो कि कब टांगे टूटे तो मेरी गवाही कायम हो कि मैंने पहले ही कहा था। यह हमारी सेवकाई हो गई है। आज पहले ही परमेश्वर ने कहा था विपत्ति आने वाली है। ये तो बाइबल में ऑलरेडी लिखा ही हुआ है, आने वाली है। परंतु आने वाली क्यों है, यह है प्रश्न। टांगे टूटने वाली है, क्यों टूटने वाली है? एक आशीष का दर्शन देखा है, उसके लिए दुआ करनी चाहिए। उस बहन को बताया जाए प्रभु तुझको ब्लेस करना चाहता, परंतु परमेश्वर के और निकट आ, परमेश्वर के गहरे प्रेम में चल, ताकि जो दिखाया गया वो पूरा हो। और दूसरे भाई के लिए आपको दिखाया गया कि उनकी टांगे टूट गई है। आपको क्यों दिखाया गया? जोना नबी को क्यों दिखाया गया? इसलिए दिखाया गया था, इसलिए उससे बात की गई कि तू जाकर के उनके पापों को उनको स्मरण करा, तौबा करे, मन फिराए, दुआ कर उनके लिए। तो हम नए नए आत्मिक आंखें वरदान खुल जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। कैसे उसको कहां पर यूज करना ये समझते ही नहीं है। हम तो खुश हो जाते हैं, हमारी ये टेस्टमनी देखा, हमने कहा था पहले ये होने वाला है। आपने नहीं कहा था, परमेश्वर ने आपको कहा था। जब परमेश्वर ने आपको कहा था, उसका रीजन है कि उस बहन को, उस भाई को जिसकी टांगे एक्सीडेंट होने वाला, उनको तुम बताओ, उसको कहो मन फिरा ले, यह घटना घट सकती है। यदि तू तौबा ना करे तेरे साथ ऐसा हो सकता है। यदि वो नहीं मानता, उसको सख्ती से बताइए, उसको चेताइए, उसको चेतावनी दीजिए। यदि वो नहीं मानेगा, उसके बाद अपनी टांगों को बचाने की उसकी जिम्मेवारी है।
ये है। तो ये भाग रहा था। मेरे प्रियो, भागिए मत। आज मैं आप लोगों को सबको कहना चाहता हूं, जितने भी भाई बहन इस समय जुड़े हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर के पुत्र हो। और पुत्रों की क्या जिम्मेवारी है? केवल घर में बैठकर टेलीविजन देखना जिम्मेवारी नहीं है। पुत्रों को जिम्मेवारी सौंपी गई है ये संसार की। वचन कहता है आप लोगों ने न्याय करना है। आप खुदावंद के श्रेष्ठ पुत्रों, लहू के द्वारा खरीदे हुए हो, इसलिए अपने आप को जांचिए। मैं सलूट करता हूं दानियल को। दानियल के बारे में सुनिए। आज आपने अपने घरों में क्या करना है, आपको जो अवसर दिया गया। प्रभु का दास क्या कहता, 9 अध्याय उसका चैप्टर 9 उसका 3 वचन से आप पढ़ सकते हो। तब मैं अपना मुख प्रभु परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा। ये दानियल अपने बारे में बता रहा है कि कैसी परिस्थिति, बहुत दुखद भरे हालातों में चल रहे थे इजरायली। तब वो गिड़गिड़ाहट में प्रार्थना कर रहा था। क्या कहता था जी? और उपवास कर, टाट पहन, राख में बैठकर वरदान मांगने लगा। मैंने अपने प्रभु परमेश्वर से इस प्रकार प्रार्थना की। मैं चाहता हूं कि पूरा इसको आप ऊंचे स्वर में पढ़िए, सारे को पढ़ दीजिए, क्योंकि यदि एक एक की व्याख्या करने में टाइम लगेगा। परंतु आप जितने भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, मैं सबको कहना चाहता हूं, दानियल की पुस्तक उसका 9वां अध्याय, उसको बाद में भी आप पढ़िए। पढ़ने के बाद जो मैं आपको बताऊंगा उस हिसाब से आपने जरूर अपने आप को प्रभु के अधीन करना। जी। तब मैं अपना मुख प्रभु परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा और उपवास कर, टाट पहन, राख में बैठकर वरदान मांगने लगा। जी। मैंने अपने प्रभु परमेश्वर से इस प्रकार प्रार्थना की और पाप का अंगीकार किया। हे प्रभु। नंबर 1 मैं नंबर बोलता जाऊंगा, आपको स्मरण करना है उसी के हिसाब से। वो क्या कहता है, इस वचन को फिर पढ़ें दोबारा। मैंने अपने प्रभु परमेश्वर से इस प्रकार प्रार्थना की जी और पाप का अंगीकार किया। हे प्रभु, तू महान और भय योग्य परमेश्वर है, जो अपने प्रेम रखने और आज्ञा मानने वालों के साथ अपनी वाचा को पूरी करता। पहली बात दानियल की यह हुई है कि उसने अपने पापों का अंगीकार किया। अपने पापों का अंगीकार किया, यह पहला स्टेप था। उसके बाद जी, और करुणा करता रहता है। जी। हम लोगों ने तो पाप, कटुलता, दुष्ट और बलवा किया है और तेरी आज्ञाओं और नियमों को तोड़ दिया है। हाँ, जांच लीजिए आज संसार में विपत्ति क्यों है, ये महाक्लेश, जब महामारी क्यों है। ये दानियल इस बात को जानता था और उसने अपने आप को प्रभु के आगे तोड़ा। वो क्या कहता है कि उसने उपवास रखे, टाट पहनकर राख में बैठकर वो दुआ कर रहा है, अपने पापों का अंगीकार कर रहा है। तो वो कहता क्या है 5 वचन में जी? हम लोगों ने तो पाप, कुटिलता, दुष्ट और बलवा किया है। हम लोगों ने, ध्यान से सुनिए, वो पहले अपने पापों को मानता, फिर कहता हम लोगों ने। केवल अपने लिए नहीं, अपने सारे जाति, कौम, लोगों के लिए वो प्रार्थना करता। हम लोगों ने पाप, कुटिलता और दुष्टता और बलवा किया है। पाप किया है, कुटिलता की है, दुष्टता की है और बलवा किया है। आगे। और तेरे जो दास नबी लोग हमारे राजाओं, हाकिमों, पूर्वजों और सब साधारण लोगों से तेरे नाम से बातें करते थे, उनकी हमने नहीं सुनी। ये दूसरी बात है। इसलिए विपत्ति इस संसार में है कि खुदावंद के जिंदा कलाम को, जीवत वचन को माना नहीं गया। मैं यहां पर एक बात करता हूं। चौथी मर्तबा मुझे यहां पर यूके की धरती पर आने का प्रभु ने समय दिया और हमेशा मैं, मेरे वर्ड जो है, ना चाहते हुए भी जो मेरे वर्ड है वो कठोरता में इस देश के लिए निकलते रहे हैं।
बहुत सारे भाइयों के पास, बहनों के पास समय नहीं था। जब भी कहीं किसी के साथ बात होनी तो वो कहते थे वीकेंड पर हम समय निकाल सकते हैं। तो मैं अक्सर कहता था कि प्रार्थना कीजिए यूके वालों के प्रभु से कहिए, प्रभु आप वीकेंड पर ही आइए, क्योंकि मंडे से लेकर फ्राइडे तक हमारे पास समय नहीं है। तो आज प्रत्येक जन अपने घरों में बैठा हुआ है। कहां गया काम, कहां गया बिजनेस, कहां गई जॉब? आज प्रत्येक जन संसार से तोड़ दिया गया है। क्यों? मैं कहना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, विश्वासियों की भाग दौड़ भी संसार को प्राप्त करने की हो गई थी। संसार को, सुंदर संसार को देखकर एक विश्वासी भी अपने विश्वास को संसार की वस्तुओं को प्राप्त करने में लगा रहा था। अपनी प्रार्थनाओं को, प्रभु मुझे वो दे दे, प्रभु मुझे वो दे दे। संसार की वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए एक विश्वासी की प्रार्थना थी। जब भी कभी कहीं 5-10 मिनट बैठना तो प्रार्थना में संसार की वस्तुओं को मांगना ही था। कहीं यह नहीं था कि प्रभु मैं पापी हूं, मेरे पाप क्षमा कर, मुझे अपने मार्ग पर, सत्य के मार्ग पर चलना सिखा। ऐसी प्रार्थना नहीं थी। यही प्रार्थना थी, मुझे धन मिल जाए, मुझे गाड़ी मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो। संसार की वस्तुएं मांगने की दौड़ लगी हुई थी। आज तोड़कर रख दिया है मेरे जिंदा परमेश्वर ने। कि क्या इस वचन को मैं पढ़ने से पहले बताना चाहता हूं। यिर्मयाह की पुस्तक, यहां पर सिस्टर जी हाथ रखिए, उसका 45 अध्याय, 45, उसका 4था पद पढ़िए। तू यूं कह, प्रभु यूं कहता है कि देख, इस सारे देश को जिसे मैंने बनाया था उसे मैं आप ढा दूंगा। हाँ सुनिए, ये दोष मत लगाइए उसके कारण कोरोना वायरस फैल गया, उसके कारण आ गया, वो फलाना रिश्तेदार हमारे घर में आ गया था इसलिए हो गया। मैं इन दोनों जो जोड़ा बैठा हुआ भाई और बहन, इनको मैं यीशु मसीह के नाम में ब्लेस करता हूं कि पूरा 15 दिन से, उससे पहले भी इनका इनविटेशन मुझे था। तो मैं खुद भी बताना चाहता हूं आप लोगों के सामने कि मैं इस बात से था कि यहां पर रुका हूं, वहां ही रुका रहूं, परंतु इन दोनों का प्रेम विवश किया प्रेम ने। और ये बहन डॉक्टरी का काम करती है, ये भाई भी शॉप पर काम करते हैं, परंतु इनका विश्वास मुझे इसके घर में लेकर के आया। आपने बैकग्राउंड देखा होगा, लास्ट टाइम में मैं कहीं और पर था, परंतु इनका विश्वास यहां पर लेकर के आया। और ये बहन का मैं और विश्वास में इसको बढ़ाने के लिए, इसको ब्लेस करता हूं बढ़ने के लिए, कि ये बहन की इच्छा है कि यहीं कोरोना वायरस के हॉस्पिटल में यदि कोई मुझे इनविटेशन देगा तो मैं यहां वहां पर उन लोगों की जो इस वायरस के से पीड़ित था उनकी सेवा करने के लिए भी तैयार हूं। ऐसा विश्वास इस बहन को प्रभु ने दिया। प्रभु इसको ब्लेस करे। और यहां पर ऐसे विश्वास के साथ हमें बढ़ना पड़ेगा। यदि हम डर डर के अपना जीवन, ऐसा इसका मतलब ये नहीं है कि अवहेलना करें, इसका मतलब ये नहीं है कि हम कानून को तोड़ डालें, ऐसा नहीं मैं कहना चाहता, परंतु आपके अंदर एक डर और भय निकल जाना चाहिए। दूसरों के ऊपर दोष लगा करके ऐसे हम जी कर घुट घुट कर मर जाएंगे। क्या होगा, कैसे होगा? आज भी एक बहन से, प्रिय बहन से मैं बात कर रहा था, किसी ने फोन कॉल करके उसको इतना डरा दिया था कि हमने तो जीवन जी लिया, हमारे बच्चों का क्या होगा। तो जब फोन कॉल सुना, वो बहन विश्वासी थी, वो बहन विश्वास में अच्छी है और दलेर है, परंतु उस फोन कॉल के द्वारा उसके अंदर ऐसी नेगेटिव सोच, थॉट आ गई कि वो अंदर से कमजोर होती जा रही थी। प्रभु का धन्यवाद, उसने बात खोली, उनको बताया कि यदि हमारे बच्चे मर भी जाएं तो मैं कहना चाहता हूं कि कोरोना वायरस के कारण पहले बच्चे मर गए, बच्चे जाएंगे कहीं नहीं, वो स्वर्ग के राज्य के भागी होंगे। और जब हम भी शरीर को छोड़ेंगे, बच्चों के बाद छोड़े, जब पहले छोड़ेंगे, हमारा विश्वास है कि हम भी स्वर्ग के राज्य में जाएंगे। इसलिए इनके अंदर वो विश्वास है, आज मेरे साथ है। सो यहां पर मैं फिर वचन की ओर वापस आना चाहता हूं। पढ़िए 4था पद और 5वां पद। तू यूं कह, प्रभु यूं कहता है कि देख, इस सारे देश को
जिसे मैंने बनाया था। मैं चाहता हूं प्लीज 3 आयत से दोबारा पढ़ दीजिए प्लीज। हे बारूक, तूने कहा हाय मुझ पर, क्योंकि प्रभु ने मुझे दुख पर दुख दिया है। दुख पर दुख आ रहे हैं, खाने को भी घरों में भोजन कम पड़ता जा रहा है, कईयों के पास होगा नहीं, कईयों के पास जेब में भी कटौती लग रही है, बढ़िया अवस्था ऐसी हो गई कि हम अपने आप को कोसने लगे हैं और यहां पर भी कोस रहे हैं। जी, मैं कराहते कराहते थक गया जी, और मुझे कुछ चैन नहीं मिलता। जी, तू यूं कह, प्रभु यूं कहता है, परमेश्वर आज आपसे यह बात करता है कि देख, इस सारे देश को जिसे मैंने बनाया था, हाँ, सारे संसार को, सारे देश को परमेश्वर कहता मैंने बनाया था। जी, उसे मैं आप ढा दूंगा। हाँ, खुद जिस परमेश्वर ने संसार को रचा है, परमेश्वर कहता मैं ही इसको ढाऊंगा। जिस देश को परमेश्वर ने बनाया, परमेश्वर कहता मैं ही इसको ढाने पर हूं। परमेश्वर कहता है, इसलिए ना हिंदू ने ढाया, ना मुसलमान ने ढाया, ना किसी यहूदी ने ढाया, ना किसी और ने, ना क्रिश्चियन ने ढाया। मैं कहना चाहता हूं ढाया है तो हमारे ही पापों ने ढाया है। पाप नीनवा शहर के लोगों ने किया, इसीलिए परमेश्वर ने फरमान जारी कर दिया। पाप किया जोना ने, परमेश्वर की हजूरी से भागा, इसलिए वो झील, उस जो समुद्र में तूफान आ गया। पाप मैंने और आप लोगों ने किया है। मैं धन्य कहता हूं दानियल को, दानियल ने मान लिया। यही खासियत सी। आज मेरी प्रिय बहन और भाई, आप दूसरों पर दोष मत लगाइए, आप खुद ले लीजिए अपने ऊपर पापों को। यदि आप कहते हो मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, तो फिर आप जिम्मेवारी लीजिए। मैंने पहले ही स्टार्टिंग में कहा था, अपने सीने के ऊपर हाथ रख करके कहिए कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। यदि आप परमेश्वर के पुत्र हैं तो फिर आपको जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र था। यीशु मसीह ने उन लोगों की बदियों के वो अपने ऊपर ले लिया, लोगों के पापों को, संसार के पापों को अपने ऊपर ले लिया। हम भी परमेश्वर के पुत्र हैं। ये समय अपने घरों में रहकर आंसू बहा बहा करके, रो करके, अपने मोहल्ले के लिए, अपने शहर के लिए, अपने गांव के लिए रो रो करके प्रार्थना करें। उनके पापों को अपने ऊपर ले करके दुआ करें। इसका मतलब यह नहीं है कि तुम लोग श्रापित हो जाओगे। जो श्रापित हुए हैं वो मेरा यीशु उनको आशीष में बदलने वाला है। इसलिए लोगों के पापों को अपने ऊपर ले लीजिए। आपके पड़ोसी के पापों को अपने ऊपर ले लीजिए। अपने रिश्तेदारों के पापों को अपने ऊपर ले लीजिए। यह समय है आपके लिए। यह एक ग्रेट मिनिस्ट्री की शुरुआत है आपके लिए कि आंसू बहा करके दूसरों के पाप अपने ऊपर ले लो, क्योंकि यीशु मसीह ने दूसरों के पाप अपने ऊपर ले लिए। तो वचन कहता है, यशायाह 53 अध्याय में हम पढ़ चुके हैं, वहां पर लिखा है कि उसकी आयु के दिन लंबे हो जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह ने लोगों के पापों को अपने ऊपर ले लिया, लोगों की मृत्यु को अपने ऊपर ले लिया। वो प्याला जो पीना नहीं चाहता था, परमेश्वर के प्रेम के कारण, परमेश्वर के श्रेष्ठ उद्देश्य के कारण उस प्याले को उसने ग्रहण कर लिया, पी लिया। मौत का, मृत्यु का प्याला पी लिया। और उसका रिजल्ट क्या निकला है? परमेश्वर ने उसको मृतकों में से जिंदा कर दिया। मेरी प्रिय बहन, मेरे भाई, घर में रह करके अपने पड़ोसियों के, अपने रिश्तेदारों के, अपनी जाति के लोगों के, अपनी कौम के लोगों के, इस संसार के पापों को अपने ऊपर ले लीजिए, दुआ में ले लीजिए। जैसे दानियल कहता, प्रभु मैंने पाप किए, फिर वो कहता हम लोगों ने पाप किए। आगे पढ़ने से पहले या मैं इस वचन को फिर थोड़ा कोट कराना चाहता हूं। चौथा वचन फिर पढ़िए, 45 का 4। तू यूं कह, प्रभु यूं कहता है कि देख, इस सारे देश को जिसे मैंने बनाया था, जी, उसे मैं आप ढा दूंगा। मैं ढा दूंगा, ये परमेश्वर कहता है। जी, और जिनको मैंने रोपा था, जिनको मैंने पैदा किया, जिनको मैंने लगाना बोलते हैं, रोपा था, जी, उन्हें स्वयं उखाड़ फेंकूंगा। हाँ, जो मैंने खुद लगाया था उसको मैं उखाड़ फेंकूंगा। हाँ, इसलिए सुन, क्या तू अपने लिए बड़ाई खोज रहा है? हाँ, आज यही तो समस्या है। संसार मर रहा है पाप में, तो हम अपने
अपनी बड़ाई में पड़े हुए हैं। मैंने ये काम कर दिया, मैंने ये काम कर दिया, अपनी प्रेस, अपनी बड़ाई में लगे हुए हैं। अरे भाई बहन, मैं तुझको कहना चाहता हूं, संसार दुख में है, संसार पीड़ा में है, संसार महामारी में, विपत्ति में है। आज तो हम अपनी बड़ाई को छोड़ दें, आज तो हम अपनी हौमे को छोड़ दें, आज तो अपनी डेजिग्नेशन को छोड़ दो, आज तो अपनी उपाधि को छोड़ दो। राजा ने टाट पहन लिया, नीनवा शहर के राजा ने। लोगों ने ऊपर से लेकर नीचे तक जितने भी लोग थे वहां पर सबने सब अपने आप को हम्बल कर दिया। छोड़ दीजिए अपनी बड़ाई को, छोड़ दीजिए स्वयं महिमा लेनी, छोड़ दीजिए अपने ग्रेट नाम को। साधारण रीति से एक पापी मनुष्य बनकर प्रभु के आगे गिड़गिड़ाए। दानियल बुद्धिमान था, दानियल प्रोफेट था, वो नबी था। ऐसी कुछ बातें नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं एक प्रॉफिट हूं, ऐसा नहीं मैं एक उच्च कोटि का राजघराने में एक ऊंचे पद पर सुशोभित मनुष्य हूं। परमेश्वर के आगे वो किस रीति से आ रहा है? वो अपने पद के साथ नहीं है, वो अपनी डेजिग्नेशन के साथ नहीं है। जानते हो वो कौन सी डेजिग्नेशन के, कौन से पद के साथ आया परमेश्वर के आगे? वो कहता, प्रभु मैं पापी हूं, मैं पापी हूं। यह है पद। जब इस पद का उपयोग किया लोगों ने, तो परमेश्वर ने अपनी मृत्यु की इच्छा को जीवन की इच्छा में बदल दिया। आज मेरे प्रिय भाई और बहनों, अपने पद को छोड़ दीजिए। यहां पर कहता है, मैंने संसार का नाश कर दिया, तू आज भी बड़ाई के पीछे पड़ा हुआ। छोड़ दे अपनी बड़ाई को, छोड़ दे अपनी बड़ाई को, छोड़ दे अपनी बड़ाई को। फिर पढ़िए 5 वचन। इसलिए सुन, क्या तू अपने लिए बड़ाई खोज रहा है? उसे मत खोज, उसे मत खोज। जी, क्योंकि प्रभु की ये वाणी है कि मैं सारे मनुष्यों पर विपत्ति डालूंगा। हाँ, सारे मनुष्यों के ऊपर मैं क्या करूंगा? विपत्ति डालूंगा। इसलिए तू अपनी बड़ाई छोड़ दे, अपनी महिमा लेनी छोड़ दो। मेरे प्रिय भाई और बहनों, अपना मेरी पूछताछ होनी चाहिए। चर्च में मेरा ही नाम होना चाहिए, कलीसिया में, घर परिवार में सब मेरा ही होना चाहिए। सब कुछ मेरा मेरा, मैं। अभी छोड़ दो इन बातों को, अपनी बड़ाई लेनी छोड़ दो, अपनी बड़ाई की खोज में मत लगो। मन फिराओ, अपने पापों के लिए भी और दूसरों के पापों के लिए भी रो करके, कुरला करके कहो। फिर क्या वचन आपके लिए पूरा होगा? आगे की लाइन फिर आपके जीवन में पूरी होगी। क्या लिखा? परंतु जहां कहीं तू जाएगा, वहां मैं तेरे प्राण बचाकर तुझे जीवित रखूंगा। हाँ, तेरे प्राणों को बचाकर तुझे जीवित रखूंगा, परंतु तू अपनी बड़ाई लेना छोड़ दे। मेरे प्रियो, आखिर में मैं कहना चाहता हूं, ये हमें मौका दिया। दानियल की पुस्तक में हम पढ़ रहे थे, क्योंकि बहुत काफी लंबा है वो मैसेज, वचन काफी लंबा है। यदि वहां पर जाए तो और बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। पर वहां पर वो क्या कहता है, इन सारे वचनों का कारण वो अपने अपराधों को मानता, अपनी कौम, अपनी जाति के लोगों के गुनाहों को मानता है। वो रो रो करके प्रभु के आगे विनती करता है। 19 वचन इसका पढ़िए, 19 वचन दानियल की पुस्तक उसका 9वां अध्याय। मैं इसको अभी बिल्कुल शॉर्ट कर रहा हूं। पहले 9वें अध्याय का 14 वचन। इस कारण प्रभु ने सोच विचार कर हम पर विपत्ति डाली। ऐसे ही वायरस नहीं आ गया, ऐसे यूं का तू नहीं हो गया। परमेश्वर की ओर से प्री प्लान है। सोच समझकर ही परमेश्वर ने यह कदम उठाया हुआ है। क्यों उठाया है, उसका क्या कारण है? क्योंकि इसका 12 वचन पढ़िए जी। सो उसने हमारे और न्यायियों के विषय जो वचन कहे थे, उन्हें हम पर ये बड़ी विपत्ति डालकर पूरा किया है। यहाँ तक कि यह बड़ी विपत्ति डालकर पूरा किया। जब इसको पीछे आते जाते हैं तो वहां पर लिखा है कि तेरे दास लोगों ने, तेरे नबियों ने चेतावनियां दी है, आज्ञाएं परमेश्वर की ओर से, जो व्यवस्था परमेश्वर की ओर से मिली थी वो हम लोगों को दी। परंतु हम लोगों ने, हमारी कौम के लोगों ने परमेश्वर के ओर से भेजे हुए संदेश वाहकों का
की आज्ञा नहीं मानी, परमेश्वर के वचन को नहीं माना, वो इस समय वो सारी बातों को परमेश्वर के आगे करके वो मान रहा है कि इसलिए तेरी विपत्ति जो तूने परमेश्वर धरती पर डाली। 19 वचन पढ़ दीजिए, समाप्त करेंगे अभी। हे प्रभु सुन ले, हे प्रभु पाप क्षमा कर, हाँ। हे प्रभु ध्यान देकर जो करना है उसे कर, हाँ। विलंब न कर। हे मेरे परमेश्वर, तेरा नगर और तेरी प्रजा तेरी ही कहलाती है, इसलिए अपने नाम के निमित्त ऐसा ही कर। आमीन। आज ये प्रार्थना हमें प्रत्येक विश्वासी को करने की जरूरत है कि हम, पहली बात, हम परमेश्वर के पुत्र हैं, तो हमको जिम्मेवारी संसार की सौंपी गई है। यदि आप संसार की जिम्मेवारी को लोगे तो ऊपर भी अच्छी जिम्मेवारी मिलेगी। पुत्र यीशु मसीह संसार की जिम्मेवारी वो अपने ऊपर लेकर के गया। परमेश्वर ने उसको वहां पर ब्लेस किया और 3 स्थानों की बात की और बताया गया कि हर घुटना प्रभु यीशु मसीह के आगे टेका जाएगा और हर जुबान अंगीकार करेगी कि यीशु ही प्रभु है। उसके पीछे का रीजन क्या है? क्योंकि यीशु मसीह ने संसार की जिम्मेवारी ली। यदि आप स्वर्ग से आशीष पाना चाहते हो, परमेश्वर के पुत्र और पुत्री हो, तो मैं आपको आज यीशु मसीह के नाम से आपको बुलाता हूं। यीशु मसीह के नाम से निकल करके आइए। कहां से निकल करके आइए? पाप से बाहर निकल करके आइए, नेगेटिव थॉट से बाहर निकल के आइए, मैं और अपनी बड़ाई से बाहर निकल करके आइए, अपने ऊंचे पदों से बाहर निकल करके आइए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति को जो पूरा करने में लगे हुए हैं उन अभिलाषों से बाहर निकल करके आइए। मैं आपको बुला रहा हूं, परमेश्वर आपको बुला रहा है। घुटनों के पर आकर के प्रभु से प्रार्थना करें। जिम्मेवारी से अपने गांव की जिम्मेवारी लीजिए, अपने शहर की जिम्मेवारी लीजिए, अपने देश की जिम्मेवारी लीजिए और दुआ करें, गुनाहों को माने। जोना नबी के जैसे भागिए मत, बल्कि दानियल के जैसे मन फिरा करके अपने गुनाहों को मानिए, लोगों के गुनाहों के मानिए, तो फिर हालात बदल जाएंगे, सब कुछ बदल जाएगा। एक जोना था जिसके द्वारा संसार में वहां पर विपत्ति आई, परंतु नए नियम में मैं चाहता हूं वहां पर लिखा कुरनेलियस के बारे में, जब प्रेरितों के काम 10वां अध्याय पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है मेरे भाइयों, प्रभु का वचन वहां पर बताता है कुरनेलियस अपने घराने के साथ प्रभु का भय मानने वाला था और उसका रिजल्ट क्या निकला? उसके द्वारा उसके कुटुंबी, उसके रिश्तेदार, उसके सारे आस पड़ोस वाले बचाए गए। तो मैं आपको कहना चाहता हूं, क्या बनना चाहते हो? जोना के जैसे पहले ही विपत्ति संसार में है और आप भी भाग रहे हो प्रभु के कलाम से, या फिर कुरनेलियस के जैसे खुदा का भय मान करके दुआ करने वाले, प्रभु के आगे अर्पित जीवन किया और उसके कारण उसका परिवार ही नहीं बल्कि पूरे कुटुंब भी, उसके रिश्तेदार बचाए गए। आज मैं आप लोगों को यह जिम्मेवारी सौंपना चाहता हूं। मैं नहीं बल्कि मेरे एक छोटे से दास के द्वारा प्रभु आपको जिम्मेवारी देना चाहता है। क्या आप इस जिम्मेवारी को लेने के लिए तैयार हो? यदि आप जिम्मेवारी को लेने के लिए तैयार हो तो फिर स्वर्ग की आशीषों की जिम्मेवारी, आपके जीवन की रक्षा की जिम्मेवारी परमेश्वर अपने ऊपर लेगा। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों, आइए अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंप दीजिए, प्रार्थना में जाइए, अपना जीवन, अपनी सोच, अपने विचार प्रभु के आगे रखिए। आज प्रभु से कहिए, यदि आप बोल सकते हो अच्छी बात है, मेरे पीछे बोलिए, प्रभु यीशु मसीह, मैंने आज तेरे पवित्र वचनों को सुना है, मैंने आज तेरे पवित्र वचनों को सुना है। अपने पुत्र को तूने कुचला, अपने पुत्र को तूने कुचला, उसको रोगी होने के लिए दे दिया, उसको रोगी होने के लिए दे दिया, ताकि बहुत सारे लोगों के अपराधों को अपने ऊपर ले लाए, ताकि बहुत सारे लोगों के अपराधों को, जो लोग मृत्यु की सजा पाने वाले थे, जो लोग मृत्यु की सजा पाने वाले थे, उनको जीवन में लेकर आने के लिए, उनको जीवन में लेकर आने के लिए, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, तूने अपने पुत्र के द्वारा इस संसार को जीवन दान दे दिया। तुमने अपने पुत्र के द्वारा इस संसार को जीवन दान दे दिया। आज
मैं भी जिम्मेवारी लेता हूँ। आज मैं भी जिम्मेवारी लेता हूँ। आज मैं भी दानियल की तरह अपने पापों को मानता हूँ आज मैं भी दानियल की तरह अपने पापों को और मानता हूँ। अपने आस पड़ोस, अपने गांव और अपने शहर, अपने देश के पापों को मानता हूँ। अपने आस पड़ोस और अपने देश और अपने गांव के पापों को मानता हूँ। हाँ प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, मैं अपने ऊपर सबकी जिम्मेवारी लेता हूँ मैं अपने ऊपर सबकी और जिम्मेदारी मैं दुआ करता हूँ और मैं दुआ करता हूँ सबके गुनाहों को क्षमा कर, सबके गुनाहों को क्षमा, सबके मन बदल जाए, सबके मन सबकी बदल जाए, सोच बदल जाए, सबकी सोच बदल ताकि जाए, पूरा संसार बचाया जा सके। ताकि पूरा संसार बचाया जाए। प्रभु प्रभु अपने पवित्र आत्मा का वरदान मुझको दे दीजिए, अपने पवित्र आत्मा का वरदान मुझको दे अपने अभिषेक से मुझे भर दीजिए, अपने अभिषेक से मुझे ताकि मेरा जीवन ताकि मेरा जीवन प्रार्थना का जीवन हो, प्रार्थना का जीवन, जिंदा वचन को मनन करने वाला जीवन हो, जिंदा वचन को मन, तेरी आज्ञाओं की पालना करने वाला जीवन हो, तेरी आज्ञा को पालन करने और मैं तेरे लोगों के लिए और मैं तेरे लोगों के हर दुख उठाने के लिए, हर दुख उठाने के ते लिए, अपनी क्रूस उठाने के लिए अपनी क्रूस उठाने के लिए मैं तैयार हो जाऊं। मैं तैयार हो जाऊं। अपने पवित्र आत्मा के द्वारा अपने पवित्र आत्मा के मुझे द्वारा तैयार कीजिए। मुझे तैयार कीजिए। धन्यवाद धन्यवाद आज के सुंदर वचन के लिए, आज के सुंदर वचन के लिए। मुझ पर अपना अनुग्रह करें, मुझ पर अपना अनुग्रह करें। प्रार्थना का योद्धा बनाइए, प्रार्थना का योद्धा, प्रार्थना का योद्धा बनाइए, प्रार्थना का योद्धा, प्रार्थना का योद्धा बनाइए। प्रार्थना का प्रभु मुझे वो अपनी अग्नि से भर दे, प्रभु मुझे अपनी अग्नि से भर दे, पवित्र आत्मा की अग्नि से भर दे, पवित्र आत्मा की अग्नि ताकि से भर दे, पाप जल के राख हो जाए। ताकि पाप जल के राख हो जाए। पवित्र आत्मा की अग्नि से भर दे, पवित्र आत्मा की अग्नि से भर दे, ताकि मैं और ज्यादा प्योरिटी में चला जाऊं। ताकि मैं और ज्यादा प्योरिटी में मुझे चला प्रभु शुद्ध कर, जाऊं। मुझे प्रभु शुद्ध मेरे कर, पापों को क्षमा कर, मेरे पापों को मेरे क्षमा कर, परिवार के पापों को क्षमा कर, मेरे परिवार के पापों, मेरे घराने के पापों को क्षमा कर, मेरे घराने के पापों, मेरे गांव के लोगों के पापों को क्षमा कर, मेरे गांव के लोगों, मेरे देश और शहर के लोगों के पापों को क्षमा कर। मेरे देश और शहर के लोगों के पापों को क्षमा कर। प्रभु अपना अनुग्रह खोल दीजिए, प्रभु अपना अनुग्रह खोल दीजिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आमीन आमीन। मेरे प्रिय भाइयों, अंत में मैं आपको कहना चाहता हूं, एक प्रभु का छोटा सा दास आपसे बात कर रहा है। जो लोग कोरोना वायरस से पीड़ित है, जो प्रभु मेरे मन में ये बात डाल रहा है, आने वाले समय में बहुत सारे लोग कोरोना वायरस से निकलने वाले पास्टर बनकर निकलेंगे। आमीन। बहुत सारे लोग प्रभु के प्रचारक बनेंगे। वो बताएंगे कि कैसे कैसे मैं बीमारी में, कोरोना वायरस में था, कैसे प्रभु ने मुझको चुना, मुझे दर्शन दिए, मुझसे बात करी, अपनी सेवकाई के लिए अपने मुझे बुलाहट दी गई है। ऐसी गवाहियां हम सुनने वाले हैं। आमीन। और